बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके सामने ख्वाब में पखाना देखना इसकी ताबीरें बयान करूँगा। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पखाना देखता है, इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई शख्स पखाना देखे तो ये माल हराम पाने की निशानी है। अगर कोई शख्स देखता है कि पखाना उसके जिस्म पे लग गया है, जिस्म आलूद हो गया है, नापाकी से उसका जिस्म ख़राब हो गया है, नापाक हो गया है और वो पखाना उसके जिस्म पे लग गया है, तो ये मसाइब और परेशानियां आने की निशानी है। इसी तरह अगर एक शख्स देखता है कि पखाने के अंदर उसका पाँव फिसल गया है और वो नीचे गिर गया, पखाने के अंदर गिर गया है, पखाने के अंदर उसका पाँव फिसला और वो पखाने में गिर गया है, तो मोहतरम दोस्तों, ये बीमारी और परेशानी आने की निशानी है। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि आब खाना यानी तालाब के अंदर वो पखाना करता है, तो इसकी ताबीर ये है कि ये शख्स बीमार होगा और मुसीबत और परेशानी इसके ऊपर आएगी और नापाकी वाली ज़िंदगी इसको मिलेगी। और अगर कोई शख्स देखता है कि वो पखाना पानी से बाहर निकाल रहा है या अपने कपड़ों से साफ़ कर रहा है या अपने बिस्तर से साफ़ कर रहा है, तो इसको पाकीज़गी हासिल होगी, उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और उसको माल हलाल मिलेगा। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर कोई शख्स उसको दस्त वगैरह लगे हुए हैं, ख्वाब में देखता है कि उसको दस्त लगे हुए हैं और वो दस्त ज़र्द रंग के दस्त उसको आते हैं, ज़र्द रंग के दस्त ये बीमारी है। और अगर उसके सब्ज़ रंग के दस्त हैं, सब्ज़ कलर के दस्त करता है, दस्त वगैरह वो ख्वाब में देखता है कि उसका पखाना सब्ज़ रंग का है, तो ये रिज़्क़ हलाल और सेहत और नेमत मिलने की निशानी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर ये देखता है कि पखाने के अंदर वो गिर गया है, पखाने के अंदर वो गिरे हुए अपने आप को देखता है और उसके ज़रिए से उसके कपड़े ख़राब हो गए, उसका जिस्म ख़राब हो गया, तो ये मसाइब के आने की निशानी है। अगर कोई शख्स देखता है कि खुश्क पखाना उसने देखा, खुश्क पखाना उसने देखा, तो ये परेशानी आने की निशानी है। और अगर तर पखाना देखता है तो ये माल हराम मिलने की निशानी है। लेकिन अगर कोई शख्स ये देखता है कि पखाना उसने देखा लेकिन उसको दफन कर दिया है, पखाना देखता है ख्वाब के अंदर लेकिन उसको दफन करते हुए देखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने माल को दफन करेगा। इसी तरह नामालूम शख्स का पखाना देखता है, नामालूम पखाना देखता है, तो ये नामालूम माल मिलने की निशानी है। और अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने अपने मालूम पखाना देखा और उसको वो खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मालूम शख्स से वो माल पाएगा। और अगर कोई शख्स देखता है कि बादशाह वक़्त के घर में यानी महल में वो पखाना करता है, मोहतरम दोस्तों, ये मसाइब और हाकिम से जुल्म पाने की निशानी है कि उसको मसाइब पहुँचेंगे और हाकिम वक़्त से उसको जुल्म पहुँचेगा। मज़ीद मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पखाना देखता है, अगर वो पखाना देखे तो ये उसके मसाइब के आने की निशानी है। अगर वो पखाना बिस्तर के ऊपर देखता है तो ये नापाकी पेश आने की निशानी है कि उसकी ज़िंदगी नापाक होगी। और अगर वो बिस्तर से नापाकी को, पलीती को कपड़ों से साफ़ करते हुए देखे, बिस्तर वगैरह से अपने कपड़ों से पलीती को पखाने को साफ़ करते हुए देखता है, तो ये तहारत के आने की निशानी है, गोया कि उसको तहारत वाली ज़िंदगी मिलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके सामने पखाना ख्वाब में देखने की ताबीरें बयान की। अगर आपके इसके मुतालिक कोई भी किसी किस्म का ख्वाब हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको हर किस्म की ताबीर मिल जाएगी। अगर आपको इस बयान के अंदर, इस मौजू के अंदर आपको ताबीर ना मिले
تو آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے کمنٹ میں جا کے اپنے خواب کو شیئر کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر قسم کی خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔